ये ना कि मर्दबा कहे हम नौकरी हर जनिया कहे नहीं है, वैसा बात नहीं। मोदी सरकार में सब कुछ खुशहाल है, बरगलाइए नहीं किसी को। मोदी जैसा जिंदाबाद कोई नहीं है, जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत देश को जो है सोने का चिड़िया बनाने वाला मोदी जी है और बनाएंगे। बोलिए बोलिए, आप बोलने दीजिए इनको। आप मोदी जी का 5 काम गिनाइए। अरे मोदी जी नहीं रहते ना, अब आपका भारत देश जो है फिर गुलाम होता। मोदी जी झंडा फहरा दिया हमारे हिंदुस्तान का, श्री राम का। 5 किलो है, कितना आबादी है? आप उनको जो उस प्रधानमंत्री देवता को आप जो है सवाल जाल बोल रहे हैं। अगर सबको अनाज मिल रहा है तो समझिए देश का कितना बुरा हाल है। 5 किलो अनाज किसको मिलता है बताओ? देखिए हम तो सुनिए, भारत देश का गरीब को मिलता है। देखिए गरीब है तो इसका गरीबी का जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार मोदी सरकार है, उसका जिम्मेदार मोदी सरकार है, जिसको हम खपड़ा नहीं देखा। जो गरीब से गरीब भी है 5 से 10 बार वो टैक्स भर देता है एक दिन में, तो सबसे ज्यादा टैक्स भरने वाला ये गरीब लोग है। पहले सवाल सुन लीजिए उसके बाद बोलिएगा। पहले सवाल सुन लीजिए उसके बाद। विकास के नाम पर वोट मांगने के लिए आए। 2014 में भी वादा किए कि हमारी सरकार आएगी तो हवाई चप्पल वाले को हवाई जहाज पर चढ़ाएंगे, सपना है मोदी की। अच्छा, पहला। दूसरा बोले कि बिहार को हम 15 दिन के अंदर विशेष राज्य का दर्जा देंगे, हमारी सरकार आएगी। वही गांधी मैदान पटना से बोले थे। बोले ठीक है, ठीक है। और सुनिए, सवाल सुन लीजिए जो वादा किए थे। उसके बाद बोले थे ब्लैक मनी विदेश से लाएंगे वापस, आज सबके खाता में 15-15 लाख रुपया चला जाएगा, ये भी किए थे। आप तो भाई अनुभवी है, बहुत उम्र है, सुने ही होंगे। ऐसा नहीं कि नया लड़का है, सब चीज 2014 के बाद सुने होंगे। युवा को, देश के युवा को हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, सरकारी नौकरी देने का वादा किए थे। अच्छे दिन का भी वादा किए थे। महंगाई बहुत चरम सीमा पर है, उसको घटाने का वादा किए थे। स्मृति ईरानी सिलेंडर लेकर के नाचती थी रोड पर, सिलेंडर 400 रुपया था तब, इसका दाम और घटना चाहिए। अब में से कौन सा वादा पूरा हुआ? हम तो आपसे यही कहते हैं कि हम जब से देश आजाद हुआ 1947 से, तो हम यह देखे कि कंट्रोल खुला हुआ था ना तो भी पैसा लेता था, लेकिन अभी मोदी सरकार में जो है हर गरीब के पीछे एकदम फ्री अनाज खा रहा है, और खा नहीं रहा है, सब परिवार बाल बच्चे बेच बेच के भी खा रहा है। तो 5 किलो में गदगद है। हाँ, गदगद है, डेली का महीना का है। शिक्षा नहीं चाहिए, शिक्षा भी है, बढ़ गया, शिक्षा सब कुछ है, सब है। खाली एंटी पार्टी जो है इसका जो है बदनाम करते हैं, सब बढ़ा देगा, सब धीरे धीरे हो रहा है। पढ़ लीजिएगा तो 5 किलो के जगह पर सुनिए, अगर पढ़ लीजिएगा तो 5 किलो के जगह पर 1 मन अनाज, अपने मनपसंद अनाज खरीदिए। 1 मिनट सुनिए, कौन सरकार यहाँ पर आई थी जो भारत देश में लड़कों को, लड़की को आज हथियार उठाने के लिए माने औरत को दे दिया, लड़की को दे दिया है कि सब का हक बराबर है, सब जो है हक के माने हिस्सा में हम हैं। ये ना कि मर्दबा कहे हम नौकरी हर जनिया कहे नहीं है, वैसा बात नहीं। मोदी सरकार में सब कुछ खुशहाल है और सब खुशहाल रहेगा, बुझे न? आप खाली बरगलाइए नहीं किसी को। मोदी जैसा जिंदाबाद कोई नहीं है, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। पब्लिक को कभी बरगलाइए नहीं। भारत देश को जो है सोने का चिड़िया बनाने वाला मोदी जी है और बनाएंगे। हो गया ना? हाँ, हो गया। अब मोदी जी का 5 काम गिनाइए। बोलिए बोलिए, आप बोलने दीजिए इनको। आप मोदी जी का 5 काम गिनाइए। आप जिंदाबाद तो कर दिए, क्या 5 काम? 10 साल का 5 काम गिनाइए। 10 साल के अंदर, 10 साल के अंदर में हम यही देखते थे कि साला 5 किलो चूड़ा भी तिरसकरात में ले जाता था, लूट हो जाता था। लेकिन मोदी के राज में सब गरीब घर जो है ना, सब पक्का मकान से है और ये कच्चा अनाज से पेट भर के सबको गरीबी दूर करे। 5 किलो अनाज एक काम, दूसरा काम बनाइए, दूसरा काम गिनाइए। 5 किलो अनाज एक काम। हाँ, और हम देखे हर घर में कॉलोनी बन गया हमारे गांव में। पहले भी मिलता था बहुत कम, अरे नहीं मिलता था, 5000 रुपया दे के खा जाता था, नहीं मिलता था। अभी
30,000 लेता है, नहीं पहले लेता। 5,000 लेता था, अभी 30,000 लेता है। आप जो है आप जो है आंख रहते हुए जो है सो आप अंधे हैं और कान रहते हुए बहिरे हैं। ठीक है, ये भी मान लिए, ठीक है, ये भी मान लिए। कश्मीर में कितना लड़ाई होता था, कश्मीर का 370 धारा हटा हाँ दिया। हाँ हाँ वो भी तो होना आपको चाहिए। पूछिए। अरे मोदी जी नहीं रहते ना अब आपका भारत देश जो है फिर गुलाम होता, फिर गुलाम होता। नहीं, सुन लीजिए, 2014 से पहले देश गुलाम था। गुलाम ही था और अभी भी चाह रहे ना ये भारत देश में गुलाम है, अभी भी गुलाम है। अगर नहीं तो आप तो हमारे से कम उम्र के हैं, आप नहीं जानते हैं। हम कहते हैं अभी भी गुलाम। दो काम गिनाए, दो काम चाचा गिनाए, अभी लेकिन दो काम गिनाए आप। उनका पर्दा वाला बात खोल सुनिए, एक मिनट सुनिए, दो काम गिनाए, सुनिए ना, दो काम एक सुनिए, तीन काम और गिनाइए। तीन काम गिनाइए। तीन काम देखिए। पहला नंबर जो है यहाँ का, पहला दूसरा हो गया। पहला का यहाँ। अच्छा एक बात बोलते हैं, हमारा एक बार चुप रहिए। विकास है। 1947 से देश आजाद हुआ, इंदिरा गांधी आई है, फाटक खोल दिया अयोध्या का। वह जानती थी सब कुछ कि राम का दरबार है, राम का मंदिर है, लेकिन खुले रह के काहे कुछ नहीं हुआ। लेकिन मोदी जी झंडा फहरा दिया हमारे हिंदुस्तान का, श्री राम का हक क्या है, आप उस देखने का चीज है। हिंद अरे अरे कोई एक मिनट सुनिए, कोई भी जात का हो, लेकिन हिंदू के नाम पर और हिंदू का नेता बहुत सुंदर हमारे मोदी जी हैं। अरे दिमाग में खोलिए और दिमाग में सोचिए, हमारा बात सोचिए। आज मोदी जी नहीं रहता ना तो आपको दिन दहाड़े लूट होता, गोली मारा जाता। हाँ हाँ, लेकिन आप दो काम गिनाए, तीन काम बाकी रह गया, ये भी घोटाला कर लिया आप हमारे साथ। कोई घोटाला नहीं है हमारे सवाल के साथ उनका घोटाला। कोई घोटाला। आप सुनिए, 10 को कोई किसी का बच्चा है, हमारे सवाल के साथ घोटाला कर दिए आप। क्या कुछ नहीं। 5 को काम बोले। पाकिस्तान में हीरो लोग मनमानी खाता था, अनाज है मनमानी मौज उठता था पाकिस्तान में। यही हिंदुस्तान का सब मने अनाज और एकदम सब मौज उड़ाता था, घी डालता खा के। पाकिस्तान से आपको क्या मतलब है? पाकिस्तान से आपको क्या लेना देना? पाकिस्तान भूखे मर जाओ से क्या लेना? हिंदुस्तान से लेना पाकिस्तान आजकल अभी जो है ना संभाल रहा है उन्हें। हम पाकिस्तान से मतलब नहीं रखे, हम ये कहते हैं, हम एक बात कहें, कश्मीर में जो है जब ये जवान नौजवान है, गोली तैयार है, बंदूक गोली, लेकिन चलाने का ऑर्डर नहीं है। मर जाए तो मर जाए हमारा देश का सिपाही, लेकिन चलाने का ऑर्डर नहीं है। कैसा वो प्रधानमंत्री था और कैसा ही देश का नेता था, अब देखिए हैं, बताइए पहले। अभी आज जो है सो आप है 370 धारा, और देखिएगा, और देखिए अभी है नोटबंदी तो बड़का बड़का एकदम है। क्या बोलिए तब इधर हाँ हाँ ठीक है, हम आपको बोल रहे हैं, हम 100 बात में एक बार बोलते हैं। हम जो है हमारा उम्र 60 साल हो रहा है, हम 1947 का देश का तो आजाद नहीं देखा, लेकिन सुना। लेकिन उसके बाद हम लोग जो हैं, जो आए यहाँ पर देख रहे हैं, ये देख रहे हैं कि जो मोदी जी आए, जब से ही बैठे, धीरे धीरे भारत देश का जो है कचरा खत्म हो रहा है। अब कहिएगा एक ही बार कचरा खत्म हो जाए, ये होने का चीज है? नहीं होने का। बोलते तो वही ना, हम थोड़ी बोले। हाँ हाँ बोलते हैं। मोदी जी थे। एक बात सुनिए, जिसके पास में 5 बेटा है और 5 चंडाल चोर है और बाप यदि इंसान है, तो धीरे धीरे उसको समझाएगा नहीं, आस्ते आस्ते और आस्ते आस्ते रास्ता पर लाएगा, धीरे लाएगा। यही बात है। मतलब धीरे धीरे में क्या मतलब अभी और अरे धीरे धीरे में हमारा और आपका जिंदगी बन गया और बन जाएगा, चिंता नहीं कीजिए। देखिए 5 किलो अनाज में जिंदगी बन। अरे 5 किलो में 50 किलो बन जाएगा। 5 किलो अभी जो है काहे नहीं, आपको 20 साल देश में आजाद हुआ तो काहे नहीं फ्री दिया। एक भारत देश है, कितना अनाज जाता है, आप तो 5 किलो जोड़ दिए, लेकिन वो 5 किलो कितना आबादी है भारत देश का? 5 किलो है, कितना आबादी है? आप उस जो उनको जो उस प्रधानमंत्री देवता को आप जो है सवाल जाल बोल रहे हैं, बताइए फ्री देने वाला कौन है इस प्रधानमंत्री के सिवा? आप खाली 5 किलो जोड़ दिएगा आदमी पर, है जो जग करता है ना वही जानता है। 140 करोड़ गरीबे नहीं ना है। हाँ? 140 करोड़ गरीब तो नहीं है। अच्छा गरीब नहीं है, 140 करोड़ को दे रहे हैं। हाँ? 140 करोड़ नहीं है। अरे हाँ तो सुनिए, भारत हाँ सब एकदम, अगर सबको अनाज मिल रहा है हाँ तो समझिए देश का कितना बुरा हाल है।
अगर 5 किलो अनाज सबको मिल रहा है तो ये देश का समझिए कितना बुरा हाल है कि 5 किलो अनाज लेने के लिए उसको झोला लेकर जाना पड़ता है। मतलब 5 किलो अनाज भी खरीदने का औकात नहीं है। स्थिति खराब है ना, मानते हैं कि नहीं? जब सब हाथ उठा दिया 5 किलो के लिए, समझिए कितना गरीब लोग हैं। स्थिति खराब है ना। नहीं यहाँ आप है ना, फिर यहाँ बरगला रहे आप। वैसा कोई सुनिए, यदि अमीर ले रहा है, अमीर नहीं ले रहा है, अमीर यदि ले भी रहा है ना तो गरीब को दे रहा है, वो खा नहीं रहा है। अमीर भी हम अगर इतना में से हमको तो लगता है लगभग लोग हाथ उठा दिया। हाँ। अभी 5 किलो अनाज के लिए उठा दिया ना, यानी कि सब गरीब है। इसका जिम्मेदार कौन है? हाँ? सब गरीब यदि रहता ना तो भारत देश चलबे नहीं जैसे कि करता। अभी हाँ? सब गरीब रहता तो भारत देश चलता ही नहीं। अब आप वैसा बात नहीं है। अब आप जो है ना, मतलब बात को फेंक रहे हैं। अगर 5 किलो अनाज किसको मिलता है? अमीर को मिलता है कि गरीब को? बात को फेंक रहे हैं आप। हम काहे के लिए 5 किलो अनाज हाँ? किसको? बात को तो फेंक रहे 5 हैं किलो आप। अनाज किसको मिलता है बताओ? देखिए हम गरीब तो को सुनिए, मिलता है, भारत देश का गरीब को मिलता है। मानते हैं कि हाँ मानते हैं। हाँ देखिए यहाँ गरीब है कि अमीर कौन है? अब जब देखिए गरीब है तो इसका गरीबी का जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार मोदी सरकार है। हाँ उसका जिम्मेदार मोदी सरकार है, जिसको हम खपड़ा नहीं देखा घर पर। गरीब बना के आप पूछा मत बाबू, अभी मान लिए। देखिए मान लिए कि अगर हम मेरा एक सवाल था कि 5 किलो अनाज कितने लोगों को मिलता है, सभी ने हाथ उठा दिया। अब ये दुर्भाग्य की बात है कि सभी लोग हाथ उठा दिया और सभी लोग उसी लोग को 5 केजी अनाज मिलता है जो गरीब है। हाँ। और जब गरीब है तो ये गरीबी का कारण कौन है? 5 केजी अनाज लेने के लिए लाइन में लगना पड़ता है और 5 केजी अनाज खरीदने के लिए पैसा तक नहीं है। उसका जिम्मेदार सरकार होती है, क्योंकि सरकार इन सभी से, गरीब से भी, भीख मांगने वाले भिखमंगा से भी टैक्स लेती है। एक लोगों को नहीं छोड़ती है। आप नमक का पैकेट खरीदते हैं उस पर भी टैक्स होता है। आप आगे 1 रुपया का चॉकलेट खरीदते हैं उस पर भी टैक्स होता है। मतलब जो गरीब से गरीब भी है 5 से 10 बार वो टैक्स भर देता है एक दिन में। तो सबसे ज्यादा टैक्स भरने वाला ये गरीब लोग है। उसके बाद भी अगर इसको 5 केजी अनाज दे भी दिया जाता है तो समझिए एक कोना भी नहीं दिया जाता है। जितना टैक्स लिया जाता है उस हिसाब से कुछ नहीं दिया जाता है। लेकिन फिर भी प्रचार इस तरह से किया जाता है और उसके बाद लोगों को किसी तरह से बलगला करके और सरकार बन जाती है। इतने लोग समझदार नहीं हो पाए, इतने लोग अभी समझ नहीं पाए कि देश में कर्ज कितना है। और हर एक लोग आप देख रहे होंगे कि एक लोग पर अभी फिलहाल हम बात करते हैं कि इनको पता नहीं कि इन पर कितना कर्ज है। इनको पता नहीं है। इनको लगता होगा कि हम तो कर्ज लिए नहीं है, लेकिन इन पर है 1,84,000 का कर्ज है जो कि इनको पता नहीं है। इनके होने वाले बच्चा जो अभी आया नहीं पृथ्वी पर, जन्म नहीं लिया, उस पर 1,84,000 का कर्ज है। और ये कर्ज कौन लिया? ये तो लिए नहीं, सरकार ही ली होगी। तो ये समझना होगा कि अगर वोट दे रहे हैं तो किस आधार पे दे। जो उनके घर पे जो प्रत्याशी आते हैं उनसे सवाल पूछने का अभी सही समय है कि हम आपको वोट देंगे तो आप हमको बदले में क्या दीजिएगा। क्या आप हमारे बच्चे को सही शिक्षा देंगे? क्या आप हमारे बच्चे को रोजगार देंगे? क्या हमारे बच्चे के लिए आप रोजगार का व्यवस्था करेंगे? ये सोचना पड़ेगा। जब तक 5 केजी अनाज में इस तरह से हो हल्ला करता रहेगा, उन नेताओं का रोटी सेकता रहेगा और ये लोग ऐसे ही 5 केजी अनाज लेकर के लाइन में लग करके खुश हो जाएंगे। आप क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।